अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 6 अप्रैल 2025। हम बात करेंगे सियासी पारा चढ़ने की और हम बात करेंगे कि इमरान खान के सामने क्या इस्टेब्लिशमेंट ने सरेंडर कर लिया है और दूसरी जानिब बलूचिस्तान में जो चलते हुए हालात हैं उसमें सरदार अख्तर मेंगल की गिरफ्तारी से मुतालिक जो है वो शनीद सुना दी है। क्या वो गिरफ्तारी हो चुकी है या नहीं, और इसके अलावा ये कि एक अहम खिलाड़ी एक मर्तबा फिर मुल्क से बाहर जाने को तैयार है। खबरें क्या हैं, हो क्या रहा है, आइंदा हफ्ते एक अहम तरीन इजलास होना है, उसमें क्या कुछ हो सकता है, इससे मुतालिक बात करते हैं। एक अहम तरीन जो डेवलपमेंट है आइंदा हफ्ते होनी है वो ये है कि एक अमरीकी जो नुमाइंदे हैं, यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक ऑफिशियल अमरीकी नुमाइंदे का विजिट है पाकिस्तान का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उनको टैग करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि उनको मुतवज्जा करवाया जाए इन हालात के ऊपर। जबकि एक जानिब से ये भी दावा है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो नुमाइंदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा करना है, उन्होंने मोर और लेस पाकिस्तान में जारी जो सूरत हाल है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उससे मुतालिक भी बात करनी है। लेकिन अभी तक के जो इस किस्म के दावे थे कि इमरान खान की रिहाई से मुतालिक बात करनी है, वहाँ से कोई प्रेशर आ सकता है, ये सारे दावे सिर्फ दावे ही रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि किसी भी मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ जो एक उनका किसी भी तरह का जो राब्ता होता है या रवाबित होते हैं या ताल्लुकात होते हैं, वो डिपेंड करते हैं बहुत सारे और फैक्टर्स पे। उसमें सियासत सिर्फ एक उसका हिस्सा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर सिक्योरिटी के मामलात होते हैं। और आपको मालूम है कि अमेरिका का चाइना की वजह से, रशिया की वजह से, अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल की वजह से हमेशा पाकिस्तान के ऊपर एक तकिया रहा है। लेकिन जब से अमेरिका का इनख़ला हुआ पाकिस्तान में, उसके बाद से ये मामलात थोड़े-से पेचीदा हो गए हैं। लेकिन क्योंकि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की अभी तक की पॉलिसी जो है वो जंग की सी नहीं है, वो जंग के बजाय अमेरिका को जो है वो ज़्यादा अपने सेल्फ सफिशिएंट बनाने में लगे हैं। तो देखना है कि ये क्या दौरा पाकिस्तान है ट्रंप के नुमाइंदे का, ये कुछ करामत साबित होगा या नहीं, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ मुआशी सूरत-ए-हाल पर या सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर पाकिस्तान में बात करनी है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर है उससे मुतालिक भी बात करनी है। और आपको पता है दहशतगर्दी का बराह रास्त ताल्लुक किसी भी मुल्क के अंदर जारी जो अदम इस्तेहकाम है उससे भी होता है। बहरहाल अहम खबरों की तरफ आते हैं, ये थोड़ा-सा बैकड्रॉप था उसका जो नेक्स्ट वीक में होने लगा है। आइंदा हफ्ता ईद के बाद एक ऑफिशियल वर्किंग जो वीक है वो होगा और उस हफ्ते के अंदर बहुत कुछ होना जो है वो एक्सपेक्टेड है। ना सिर्फ एक तरफ अदालतें एक्टिव होंगी, उससे मुतालिक नेक्स्ट व्लॉग में बात करते हैं, लेकिन एक दूसरी जानिब जो इमरान खान से मुज़ाकरात की पूरी कहानी थी, यानी इमरान खान से बातचीत, आपने पिछले हफ्ते देखा कि ईद पर कुछ स्पेसिफिक, कुछ खास लोगों की मुलाकात जो है वो इमरान खान से करवाई गई, उन्हीं सब लोगों की करवाई गई जिनके ऊपर मुसलसल ये इल्ज़ाम है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके रवाबित हैं। उन तमाम तर अफराद की मुलाकात इमरान खान से करवाई गई और उन अफराद की मुलाकात से क्या होना है, मुलाकात से क्या निकलना है, क्या निकला, अंदर क्या बातचीत हुई, बाहर आके कुछ भी बताया नहीं गया। इमरान खान का एक होम्योपैथिक किस्म का पैगाम आया, लेकिन आइंदा हफ्ते इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात भी होनी है, उनके वुकला से, उनके दोस्तों से मुलाकात भी होनी है। वो ना करवाने की सूरत में अडयाला जेल के बाहर अलीमा खानम वगैरह ने एक धरना देने का ऐलान भी कर रखा है। लेकिन हो क्या रहा है? इमरान खान का जब जो उनकी बातचीत है या उनके पैगाम है या उनकी जो जेल से होने वाली किसी भी किस्म की गुफ्तगू है, उसका रास्ता जब भी रोका जाता है, उसके पीछे वजह एक बहुत बेसिक और बहुत बुनियादी होती है, और वो ये कि जब बाहर की सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही होती, उनसे जो इस वक़्त इस निज़ाम के करता-धरता है, ज़ाहिर है कि वो कोई मुस्लिम लीग नून या कोई पीपल्स पार्टी के सियासतदान तो नहीं है, वो सिर्फ़ एक डमीज़ के तौर पर इस वक़्त किसी और के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वो जो किसी और है, यानी हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, उसका जब भी कंट्रोल चीज़ों के ऊपर से कम होता है, तो वो इमरान खान के साथ मुलाकातें, इमरान खान के साथ रवाबित, इमरान खान की गुफ्तगू, जेल से बाहर आने का सिलसिला रोक देते हैं। हम ईद से पहले मुसलसल ये बात करते रहे कि इमरान खान का सोशल मीडिया का अकाउंट एक बहुत बड़ा मसला है। उसके ऊपर आने वाले पैगामात को रोकना पूरी की पूरी रियासत की एक जो एक वन लाइनर एजेंडा था वो बन चुका था और उसको सक्सेसफुली हासिल कर लिया गया। उसके पीछे वक़्ती तौर पर बहुत सारी वजूहात बताई जाती हैं। इमरान खान की पार्टी के कुछ लोग, जो एक सेगमेंट है जिसके ऊपर तनकीद भी होती है, वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ इमरान खान की मर्ज़ी से हो रहा है, इमरान खान की बहनों की मर्ज़ी से हो रहा है, सलमान अकरम राजा इसी चीज़ पे प्ले कर रहे हैं। सबका मकसद ये है कि इमरान खान बाहर आ जाए, बाहर आने के लिए तरीक़ेकार क्या होगा, डील होगी, ढील होगी, ये सब बातें होती हैं। लेकिन अभी तक की जो पूरी की पूरी सिचुएशन है, जिस तरह से इमरान खान के चंद लफ्ज़ों ने इस निज़ाम को तकलीफ़ पहुँचाई है, जिस तरह पिछले साल 8 फरवरी से शुरू होने वाला ये सिलसिला था, एक तरह से आप इमरान खान की उनको कामयाबियाँ ही कह लें। क्या हुआ कि अगर एक शख्स जेल में बैठा है, लेकिन वो क्या है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने एक मर्तबा बात करते हुए कहा था कि वो जेल में बैठा एक शख्स
आज़ाद है और बाहर सारे यरगमाल बने हैं, तो इसका सिर्फ़ एक मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को जब इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जब इमरान खान के पास जेल में इस किस्म के अफ़राद को भेजना पड़ता है, जो कि उनके दोस्त हैं और फिर वहाँ पर हमने आपको मुसलसल ये बात रिपोर्ट की, हम इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं कि अक्टूबर में ये मुलाकातें इमरान खान से करवाई गई थी, अमेरिका से उनके कुछ दोस्तों को लाकर के और इमरान खान ने उनको बहुत स्विफ्टली और बहुत सॉफ्टली ये बात समझा दी थी कि मुझसे आके अगर आपने इस तरह की बातें करनी है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो बातचीत पर राज़ी हो जाऊँ, मैं अपनी मज़ाहमत की पॉलिसी छोड़ दूँ, मैं अपने सख्त बयानात छोड़ दूँ, मैं वो बातें करना छोड़ दूँ जो इस मुल्क की हकीकत है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वजह से तब वो सारा मामला ख़त्म हो गया था। पीटीआई की क़यादत ने जो कि बैरून मुल्क है या अंदरूनी मुल्क है, उन्होंने इस बात को अब आकर अफ़शा किया और एक ऐसे वक़्त पर किया जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वो तमाम तर क़यादत जो जेल से बाहर है उसके दरमियान एक सख्त लड़ाई है। तो ये सब चीज़ें ये बताती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कहीं न कहीं सरेंडर कर चुकी है। एक अपनी हार तस्लीम कर चुकी है और अपनी उस हार तस्लीम करने पर जो वो कर रहे हैं, वो अब उन्हें ये समझ आ गई है कि इमरान खान को राम करने के लिए आपको पीटीआई के अफ़राद ही को भेजना पड़ेगा। लेकिन उनकी बहनें जो कि आकर सच बात बता देती हैं बाहर अंदर क्या हुआ, उनको नहीं उन तक जाने देना। इमरान खान के वो वुकला जो बाहर आकर सच बात बता देते हैं, उनको भी नहीं जाने देना। इमरान खान के मुकदमात जो जेल में रोज़ाना की बुनियाद पर चाहे वो जीएचक्यू हमला केस था, चाहे वो तोशाखाना था, उन मुकदमात को जो है वो नहीं चलने देना। ना जजेस वहाँ पर जा रहे हैं, ना वुकला वहाँ पर जा रहे हैं, ना आम आवाम जा रही है, ना इमरान खान की कोई बातचीत बाहर आ रही है। तो बहरहाल ये मकसद था और ये जो ज़ुबाबंदी एक मकसद था, उस सब के पीछे आपको पता है कि मुसलसल जो एक दुनिया में बनता हुआ बयानिया है, उसको रोकना भी था। तो उसमें कहीं न कहीं कामयाबी हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो समेटने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उनको हासिल होती नज़र नहीं आ रही। तो आप इसको एक आम से अल्फाज़ में इमरान खान के सामने एक सरेंडर कह सकते हैं। उसके अलावा आइंदा ही हफ्ते में मियाँ नवाज़ शरीफ जिनको आम इंतखाबात से 4 माह कबल यानी अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान इसलिए लाया गया था कि उनको लाकर के इक़्तिदार की मसनद पर बैठाना था, वो अब दोबारा से लंदन जाने के पर तुल रहे हैं। आज भी निजी चैनल के ऊपर ये खबर चलती हुई नज़र आई और 2 रोज़ कबल जंग अखबार की भी ये खबर थी कि नवाज़ शरीफ दोबारा से लंदन के दौरे पे जा रहे हैं और दौरा लंदन में नवाज़ शरीफ 2 हफ्ते क़याम करेंगे और अपनी खराबी सेहत के बाइस अपना इलाज कराएँगे। नवाज़ शरीफ जब भी बात करते हैं, उनकी खबर ये आती है कि वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं और इलाज की गर्ज़ से जा रहे हैं, तो समझ आने लगती है कि अब जो वो जा रहे हैं तो शायद 4 साल इलाज ही होता रहे। चाहे 4 साल के पीछे मुल्क में आग लग जाए, मुल्क में तूफ़ान आ जाए, मुल्क में मुकदमात बन जाए, मुल्क में इश्तिहारी का स्टेटस मिल जाए। नवाज़ शरीफ ने जो है वो वापस नहीं आना। तो बहरहाल शरीफ ख़ानदान मियाँ शहबाज़ शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म फ़ॉर्म 47 के मुल्क से बाहर जाएँगे, बेलारूस का दौरा करेंगे, लंदन भी जाएँगे, वापसी पे मुस्लिम लीग नून की दीगर क़यादत के जाने का भी इम्कान है। तो मुस्लिम लीग नून क्योंकि आपको पता है एलीट पार्टीज़ जो होती हैं वो पाकिस्तान में तो होती नहीं है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इसमें कोई बैठ के क्या बातचीत करेगा। तो अब वो सारे के सारे जो है वो लंदन जाने के प्लान में हैं और क्योंकि गर्मियाँ भी ज़्यादा हैं और गर्मियों में सेहत भी ख़राब हो सकती है, उन तमाम तर अफ़राद की जिनको इस तरह के गरीब मुल्कों में रहने की आदत नहीं होती, तो बहरहाल लंदन की तरफ मूव किया जा रहा है और ये भी एक अजीब ही सी आपको पता है एक आयरॉनिक सी बात है कि एक तरफ इमरान खान है मैं हूँ, आप हैं, बेशतर लोग हैं जो ये समझते थे कि इमरान खान जेल शायद नहीं काट सकते और दूसरी जानिब मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, जो कि पहले जब इमरान खान जेल में भी गए थे तो वो मुल्क से बाहर थे और इमरान खान के अब भी जेल में होते हुए ही वो दोबारा मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो देखिए वो 2 हफ्ते के लिए जा रहे हैं या 2 या 4 साल के लिए जा रहे हैं। बहरहाल एक और आइंदा हफ्ते जो है वो एक अहम चीज़ ये होनी है। वैसे नवाज़ शरीफ से मुतालिक एक अहम बात ये है कि वो सियासत के रिटायर्ड खिलाड़ी हैं और सियासत के रिटायर्ड खिलाड़ी अगर इस वक़्त मुल्क से बाहर चले भी गए तो फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा क्योंकि पिछले 1-2 हफ्तों से हमें नवाज़ शरीफ के जो अपने आई डोंट नो कि अब वो खुद साख्ता तर्जुमान है या मुकर्रर करदा तर्जुमान है, वो ये बताते नज़र आते थे कि नवाज़ शरीफ मुतहर्रिक होने लगे हैं। तो वो इतने मुतहर्रिक हो गए हैं कि वो अपनी तो पूरी की पूरी तहरीक लेकर लंदन जा रहे हैं। बहरहाल आइंदा हफ्ते ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी है। नए डमी जजेस को लगाया जाएगा। 4 हाई कोर्ट्स इस वक़्त बगैर मुस्तकिल चीफ जस्टिस के हैं और इस अहम तरीन इजलास के अंदर ये मौजूदा निज़ाम एक मर्तबा फिर अपनी ताकत का मुज़ाहिरा करते हुए चीफ जस्टिस लगाएगा। लेकिन आपको पहले भी खबर दी थी, अब एक मर्तबा फिर दे रही हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस सरफराज डोगर का नाम एक सानवी हैसियत रखता है। जस्टिस आमिर फारूक को वापस आर्टिकल 246 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस फॉर द टाइम बिंग लगाया जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को आईने पाकिस्तान में एक गुंजाइश मौजूद है कि किसी एक मुकर्ररा वक़्त के लिए कुछ सूरत-ए-हाल, कुछ सिचुएशंस की वजह से वापस से जो है वो एक हाई कोर्ट का कायम-मुक़ाम चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। तो पुराने जो प्लेयर हैं यानी जस्टिस आमिर फारूक,
उनको वापस से ये ज़िम्मेदारियाँ दी जा सकती हैं। बहरहाल उसके अलावा बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल के हवाले से भी बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान में ईद से पहले जो है वो सरदार अख्तर मेंगिल ने एक मार्च शुरू किया था और उस मार्च के ऊपर बहुत सारी कदगनें लगाई गईं, बहुत सारी सिक्योरिटी की वजूहात बनाई गई। सरदार अख्तर मेंगिल की किरदारकुशी भी की गई सोशल मीडिया के ऊपर। आपने मुख्तलिफ अकाउंट्स की सूरत देखा होगा। कोई जलसे के अंदर कम तादाद लोगों की बताते हैं, कोई सरदार अख्तर मेंगिल को सरदार होने की नोयत पर ये फूट डालने की कोशिश करते हैं कि बलूच यकजहती कमेटी हो, चाहे सरदार अख्तर मेंगिल हो, चाहे बलूचिस्तान के अंदर कोई भी इख्तलाफी आवाज़ें हों, वो एक्चुअली इख्तलाफी आवाज़ें नहीं है बल्कि बैरूनी फंडिंग पे चलने वाले अफराद हैं। और ये तमाम तर बातें इसलिए की जाती हैं ताकि किसी भी तरह से जो भी चलती हुई तहरीक है उसको नाकाम बनाया जा सके। क्वेटा से या बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो रियल टाइम पर रिपोर्ट नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट नहीं है, बंद है। वीपीएन के ज़रिए या लैंडलाइन के इंटरनेट के ज़रिए जो कुछ रिपोर्ट होता है उसको आने में भी कुछ टाइम लग जाता है। तो सरदार अख्तर मेंगिल ने आज सुबह सवेरे ये बताया था कि उनके लॉन्ग मार्च के इर्द-गिर्द जो पुलिस है या सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने घेरा तंग कर रखा है और उनको कुचलने की तैयारी है। अब से कुछ देर कबल यानी आधा घंटा पहले अभी वक़्त हो रहा है 4 बजे का, तो साढ़े 3 बजे बीबीसी ने एक अपनी स्टोरी अपडेट की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि सरदार अख्तर मेंगिल ये कहते हैं कि उनको कुचलने की पूरी तैयारी है इस रियासत की, लेकिन वो अपने मकसद में नहीं झुकेंगे। इसी तरह से तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने सोशल मीडिया पर पैगाम शेयर करते हुए कहा है कि सरदार अख्तर मेंगिल को रिहा किया जाएगा। उन्होंने एमपीओ की खिलाफ वर्जी की है। सरदार अख्तर मेंगिल को उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक जो है गिरफ्तार किया जाएगा। उनको गिरफ्तारी से मुतालिक ऑलरेडी बता दिया गया है और सरदार अख्तर मेंगिल ने क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं दी तो एमपीओ की खिलाफ वर्जी पे क्वेटा पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। जबकि सरदार अख्तर मेंगिल का ये कहना है कि वो क्वेटा के अंदर आकर एहतजाज करेंगे जब तक बीवाईसी की जो खवातीन हैं, खास तौर पर माहरंग बलूच जो है वो आपको पता है बीवाईसी को लीड करती हैं और नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नामज़द हैं। उनको रिहा नहीं किया जाता, तब तक जो है वो सरदार अख्तर मेंगिल और जो दीगर बीवाईसी के जो अफ़राद उनके साथ हैं, उसके अलावा ऑपोज़िशन का भी आपको पता है अलायंस वहाँ पहुँचा था। तो सरदार अख्तर मेंगिल सिर्फ़ अकेले नहीं हैं, बलूचिस्तान के अंदर हर वो ताकत, हर वो क़ुव्वत जो ये समझती है कि रियासती पॉलिसियों की वजह से बलूच कौम ने बहुत सफ़र कर लिया, वो तमाम तर अफ़राद मुतहर्रिक हैं, सरदार अख्तर मेंगिल के साथ हैं और उन सब ने मिलकर जो है ये मार्च अभी तक क्वेटा पहुँचवाया है। देखना है कि क्वेटा पहुँचने पर क्या उनको उनकी मुकर्ररा जो उनकी जगह है जहाँ वो रेड ज़ोन के अंदर क्वेटा में एहतजाज करना चाहते हैं, वो एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया जाएगा, उनके मुतालबात पूरे होंगे, नहीं होंगे। बसूरत दीगर जो क्वेटा के जो तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत है, वो ऑलरेडी ये ऐलान कर चुके हैं कि उनके पास दीगर ऑप्शंस हैं और दीगर ऑप्शंस ये है कि वो सरदार अख्तर मेंगिल को जो है वो गिरफ्तार करके पूरी की पूरी जो लॉन्ग मार्च की क़ियादत है, उसको सबोताज करने की कोशिश करेंगे और ज़ाहिर है कि ये एक और कोशिश होगी मुल्क के अंदर एक मुज़ाहमती तहरीक को नुकसान पहुँचाने की। इससे पहले मुख्तलिफ क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और दीगर सियासी जमातों के ऊपर तो होते रहे हैं, पीटीएम के ऊपर भी होते रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर इस किस्म के क्रैकडाउन वहाँ के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं होगी। जितनी सख्ती वो लोग झेल चुके हैं, इस किस्म की रियासती पॉलिसियों से उन्हें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो देखना है कि क्या जो है वो किया जाता है। क्वेटा में सरदार अख्तर मेंगिल को वाक़ई ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, किया जा चुका है। ये खबरें जो हैं वो आने में कुछ देर आपको पता है क्वेटा से लगती है क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट वग़ैरह नहीं है। तो जो भी कुछ किया जाएगा मुल्क को इस वक़्त इस्तेहकाम चाहिए। अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाना, हर मुज़ाहमती आवाज़ को गिरफ्तार करना, दुनिया में आपके बारे में क्या इमेज क्रिएट कर रहा है आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैंने आपके सामने बीबीसी कोट किया, ये इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को पूरी दुनिया देखती है। तो उससे पाकिस्तान का क्या इमेज जा रहा है, ये हुकूमत वक़्त के या मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलवक़्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।